फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ द हेमरेज, अब टाइमिंग के आधार पर अपन डिवाइड करेंगे कि हेमरेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है। फर्स्ट है प्राइमरी हेमरेज, अकर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, जब आप सर्जरी करते हो और उसी समय हेमरेज हो रहा है यानी किसी भी कारण से, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी हेमरेज। सेकेंड है रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है कि आफ्टर 6 to 12 आवर ऑफ सर्जरी हाइपरटेंशन इन द postoperatal period and violent sneezing, coughing, or rattling are the usual causes. Example: superior thyroid artery can bleed after the thyroidectomy if the ligature slip. Hence, it's better to ligate it twice. रिएक्टिव हेमरेज क्या होता है कि आप सर्जरी कर रहे हो उसके 6 से 12 आवर में कि हाइपरटेंशन की वजह से या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि इसमें जो है आर्टरी का दे रखा है, एग्जांपल थायराइड आर्टरी का दे रखा है कि उसको एक लाइगेचर से बांध रखा है, लेकिन लाइगेचर क्या स्लिप हो जाता है किसी भी वजह से, तो ब्लड है वो ब्लीड करने लगता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टरी हेमरेज बोलते हैं कि सर्जरी करते टाइम 6 to 12 आवर आफ्टर जो हेमरेज होता है उसको रिएक्टरी हेमरेज बोलते हैं। और ड्यूरिंग द सर्जरी, एट द टाइम ऑफ सर्जरी, जो आप ऑपरेट कर रहे हैं तब जो ब्लीडिंग होती है उसको प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं। और सेकेंडरी हेमरेज आफ्टर द सर्जरी, आपकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और आप घर भी जा चुके हो, फिर 5 to 7 डेज आफ्टर सर्जरी एनी वन सूचर लगाया उसकी वजह से कोई सा सूचर खुल गया, वहाँ से ब्लीड कर रहे हैं, इन्फेक्शन क्योंकि बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, सूचरल मटेरियल हो गया है, या आपके एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, आपने कफिंग करी, स्नीजिंग करी जिससे कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, जिससे कि एब्डोमिनल सूचर खुल गया, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, तो आफ्टर सर्जरी 5 to 7 डेज क्या होती है, सेकेंडरी हेमरेज। तो ये है टाइमिंग के बेस पे हेमरेज। फिर डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द हेमरेज, अब ड्यूरेशन के बेस पे देखेंगे कि हेमरेज सडन हो रहा है कि लंबे समय से बना हुआ है, तो इसके बेस पे देखेंगे तो एक्यूट हेमरेज। एक्यूट हेमरेज क्या होता है, अकर सडनली, एग्जांपल इसोफेजियल वेरिसियल ब्लीडिंग ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। एक्यूट हेमरेज यानी सडन होना, जैसे कि पोर्टल जो पोर्टल वेन होती है उसमें सडन ब्लड का रश होना जिससे कि इसोफेजियल वेरिसियल ब्लीडिंग हो रही है। फिर सेकंड है क्रॉनिक hemorrhage occur over a period of the time. Hemorrhage piles as chronic duodenal ulcer, tuberculous ulcer of the ileum, diverticulum, disease of the colon। यानी क्रॉनिक जो ब्लड का निकलना उसको बोलते हैं क्रॉनिक हेमरेज। जैसे पाइल्स के केस में होता है कि पाइल्स में ब्लीडिंग होती है वेन्स के थ्रू, रेक्टम वेन के थ्रू। फिर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ब्लीडिंग, तो एक्सटर्नल हेमरेज एंड इंटरनल हेमरेज, मतलब अगर ब्लड सुपरफिशियली निकल रहा है तो उसको एक्सटर्नल हेमरेज या मतलब बाहर निकल रहा है, और ऑर्गन के अंदर ही हो रहा है, जैसे कि अपन क्या बोलते हैं उस वर्ड को, डिसकलरेशन ऑफ द टिश्यू। यानी अगर इंटरनल ऑर्गन में हेमरेज हो रहा है तो इसको इंटरनल हेमरेज बोलेंगे, और अगर एक्सटर्नली ब्लड बाहर निकल रहा है और हमें दिख रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल हेमरेज। जैसे कि इपिटैक्सिस यानी क्या होता है, नोज ब्लीड, कि नाक में से खून निकल रहा है। और सेकंड होता है हिमेटोमेसिस। हिमेटोमेसिस यानी वॉमिटिंग में ब्लड होता है। और इंटरनल हेमरेज में किसी भी चीज़ की रप्चर हो जाने, आर्टरी वेसल, स्प्लीन के आर्टरी का रप्चर हो जाना, वहाँ पे इंजरी होना या अदर जो भी है एग्जाम्पल वो।